नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। छठे चरण की वोटिंग के बाद क्या नजर आ रहा है जनता का और क्या है पार्टियों की स्थिति, और इस सवाल को अगर और सीधा कर दे तो क्या है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, क्या है मोदी के हाथ, क्योंकि उनके पास पाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन होने के लिए बहुत कुछ। छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हुई और इनमें से एक भी सीट 2019 के चुनाव में यूपीए को हासिल नहीं हुई। भाजपा ने अकेले 40 सीटों पर जीत दर्ज कर डाली थी। बाकी की सीटें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल और आजसू जैसे दलों। आप सोच रहे होंगे कि कन्हैया कुमार का क्या होने जा रहा है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम का क्या होने जा रहा है, मेनका गांधी का क्या होने जा रहा है, सोमनाथ भारती दिल्ली में क्या करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री रह चुके राधा मोहन सिंह का क्या होने जा रहा है, वो बिहार की पूर्वी चंपारण सीट से मैदान में। इसी तरह ऋतु जायसवाल का क्या होने जा रहा है, वो बाहुबली अनंत कुमार की पत्नी के खिलाफ मैदान में। बहुत सारे सवाल, लेकिन यकीन मानिए वोटिंग का पैटर्न देखकर भाजपा के चेहरे का रंग कुछ और हो गया। दिल्ली, हरियाणा और बिहार, उत्तर प्रदेश, चारों ही राज्यों में उसका आत्मविश्वास बुरी तरह हिला। देखिए कि छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान, इसके साथ ही 486 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब केवल 57 सीटों पर वोटिंग बची हुई है। मतलब 90% चुनाव खत्म हो चुका है। ये चरण इसलिए भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि इसमें हरियाणा की सभी 10 सीटें और दिल्ली की सभी 7 सीटें शामिल थी। पिछली बार ये सारी सीटें 10 और 7 17 भाजपा जीत गई, लेकिन इस बार ये असंभव है। और जब मैं असंभव बोल रहा हूं तो इसके लिए लगभग नहीं लगा रहा। लिख लीजिए कि भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है। छठे चरण में ही कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार, भोजपुरी स्टार और भाजपा के सांसद मनोज तिवारी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, पूर्वी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कुमारी शैलजा, हरियाणा के चौटाला परिवार के 3 सदस्य और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की सीटों पर मतदान हुआ। दिल्ली में तो मनोज तिवारी को छोड़कर भाजपा ने किसी को रिपीट ही नहीं किया टिकट, यहाँ तक कि गौतम गंभीर और हर्षवर्धन को भी नहीं। बावजूद इसके बीजेपी ताल ठोक कर नहीं बोल पा रही है कि हम सारी सीटें जीत रहे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने का असर लगभग सभी बूथों पर देखा गया। दिल्ली एक एक सीट पर चलिए देखते और समझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से वर्तमान में भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी सांसद है। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित को हरा दिया था, लेकिन इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार को बनाकर इंडिया गठबंधन ने मनोज तिवारी का रास्ता रोक दिया है। 20% मुसलमानों वाली उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा ने अंत तक पूरी कोशिश की कि मामला किसी भी तरह से हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया के छात्रों, अध्यापकों और नागरिक संगठनों ने कन्हैया के प्रचार में पूरी ताकत झोंककर मनोज तिवारी को परेशान किया। नतीजा कॉलोनियों का आम आदमी पार्टी का वोट, मुसलमानों का वोट, बिहारों के वोट और बिहारियों के वोट बड़ी संख्या में कन्हैया को जाते हुए देखे, एक तरफा तरीके से। ऊपर से छात्रों, नौजवानों और फ्लोटिंग वोट ने भी कन्हैया को मजबूती दी। तो मनोज तिवारी की कड़ी चुनौती के बावजूद कन्हैया ने शानदार चुनाव लड़ा। दूसरी सीट जो बीजेपी की फंसी हुई है वो है पश्चिमी दिल्ली की सीट। कांग्रेस आप गठबंधन ने यहाँ से महाबल मिश्रा को उतारा। भाजपा ने यहाँ से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा। कमलजीत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर भी रह चुकी मेयर। इससे नाराज प्रवेश वर्मा ने अपने हाथ ही खींच लिए। ऊपर से महाबल मिश्रा पहले भी सांसद रह चुके और पूरबिया वोट बैंक पर उनकी जबरदस्त पकड़ रही है, तो ये भी सीट बीजेपी की फंस गई। दिल्ली की तीसरी सीट जो भाजपा की फंसी हुई है वो है चांदनी चौक की सीट। भाजपा ने यहाँ से पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का टिकट काटकर व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा, लेकिन कारोबारियों की नाराजगी अपने चरम पर। दूसरी तरफ कांग्रेस ने चांदनी चौक से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बड़े वैश्य नेता जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट देकर प्रवीण खंडेलवाल का रास्ता। चांदनी चौक लोकसभा की मटिया महल, बल्ली मारान,
चांदनी चौक और सदर बाजार 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो विपक्ष का गढ़ माना जाता है। यह 17% दलित, 14% मुसलमान, 19% ओबीसी, 17% ही वैश्य, 14% पंजाबी और 7% ब्राह्मण वोटर हैं। इसमें से मुसलमानों और दलितों में कांग्रेस आपकी पकड़ लगभग अभेद्य है। जयप्रकाश अग्रवाल ने वैश्य होने की वजह से आधा वोट लगभग अपनी तरफ खींचा। इसी तरह पंजाबी और ब्राह्मण वोट भी बटे हुए नजर आए। तो जयप्रकाश अग्रवाल ने भाजपा को बहुत परेशान कर दिया। एक और हॉट सीट मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में मार्च 2024 में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी से पहले वो मुख्यमंत्री थे। अब विधायकी से इस्तीफा देकर